राहुल ने बताया कि देश में कब खत्म होगा आरक्षण। आरक्षण के मुद्दे पर बेहद आक्रामक है इंडिया गठबंधन। अमेरिका की यात्रा पर राहुल ने फिर मोदी पर किया हमला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आरक्षण का मुद्दा भारत की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा कहा जाता है। जो भी राजनीतिक दल आरक्षण के खिलाफ दिखाई देता है वो इतिहास में समा गया। इसलिए नेता आरक्षण के मामले में बेहद सधी प्रतिक्रिया देते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो इस मामले में बेहद आक्रामक हैं और लगातार आरक्षण व्यवस्था का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में भी राहुल गांधी से इसे लेकर सवाल हुए तो उन्होंने साफ कर दिया कि भारत के लिए आरक्षण बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। राहुल ने कहा कि जब भारत निष्पक्ष देश होगा तब कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी, जो अभी नहीं है। अभी भारत निष्पक्ष नहीं है, अभी सभी में बराबरी की स्थिति नहीं है, अभी सभी के पास समान अवसर नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखेंगे तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलता है और ओबीसी को भी लगभग इतने ही पैसे मिलते हैं। असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। समस्या यह है कि भारत का 90% हिस्सा उनका सही हिस्सा ही नहीं मिल रहा है। भारत के हर एक कारोबारी नेता की सूची देखें, उसमें मुझे आदिवासी का नाम, दलित का नाम और ओबीसी का नाम नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है। भारत में ओबीसी 50% है, लेकिन हम लक्षण का इलाज नहीं कर रहे हैं। यही समस्या है। अब सिर्फ आरक्षण से ही समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। ये एकमात्र साधन नहीं है, अन्य साधन भी हैं। हमें उन्हें भी इस्तेमाल करना होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के कई उम्मीदवार, जिसमें उस समय के सांसद भी शामिल थे, वो संविधान बदलने का दावा कर रहे थे और इसी को विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना लिया था। संविधान बदलने की लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधनों ने भी छेड़ दी थी। राहुल गांधी ने तो चुनाव में यहां तक दावा कर दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आ जाते हैं तो संविधान बदल देंगे। जिस संविधान के जरिए ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण मिलता है वो हटा दिया जाएगा। यानी मोदी आरक्षण को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और आरएसएस भी यही चाहता है। इसलिए मोदी सरकार को हटाना जरूरी है। राहुल गांधी अपनी कोशिश में कुछ हद तक कामयाब भी हुए थे। जब मोदी सरकार का दावा कि अब की बार 400 पार का मजाक बनकर रह गया था, बीजेपी 400 तो क्या 250 भी पार नहीं कर पाई थी। राहुल गांधी ने यह तक कह दिया था कि इंडिया गठबंधन सदस्यों में मतभेद थे, लेकिन वो कई बातों में सहमत थे। हम सहमत हैं कि भारत के संविधान की रक्षा की जानी चाहिए। हम में से अधिकांश जाति जनगणना के विचार पर सहमत हैं कि दो व्यवसायी यानी अडानी और अंबानी को भारत में हर व्यवसाय नहीं चलाना चाहिए। इसलिए आपका यह कहना कि हम सहमत नहीं है, मुझे लगता है गलत है। दूसरी बात यह है कि सभी गठबंधन एक निश्चित मात्रा में आगे पीछे हमेशा होते रहेंगे। यह पूरी तरह से स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमने बार बार सरकारें चलाई हैं जो गठबंधन का उपयोग करके सफल रही हैं। विफलता की कोई यहाँ सीमा नहीं रही है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम इसे फिर से कर सकते हैं। दरअसल केंद्र में भी कांग्रेस 10 साल तक गठबंधन की सरकार चला चुकी है। इसके अलावा राज्यों में भी उसके गठबंधन का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के लिए इस बार सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्होंने कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है, ना तो गुजरात में सीएम रहते हुए और ना ही केंद्र में पीएम रहते हुए। जब भी उन्हें सत्ता मिली, बीजेपी अकेले अपने दम पर ही बहुमत में थी। लेकिन इस बार का समीकरण गड़बड़ हुआ। इस बार गठबंधन की सरकार है, इसीलिए शायद नेतृत्व के लिए राजनाथ सिंह को आगे किया जा रहा है, ना कि अमित शाह को। राजनाथ सिंह नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजनाथ के बारे में कहा जाता है कि विपक्षी दलों से वो मतलब जो और भी दल है, माफ कीजिएगा, जो दल संगठन में है, उनको सबको साथ लेकर चलने की क्षमता राजनाथ सिंह में है। इसीलिए अमित शाह को किनारे करके राजनाथ को एनडीए की जब बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक होती है, तो उसमें शामिल होते हैं। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।